गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डीएवी ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम हमारी प्रीवियस क्लासों में जिस विषय पर अध्ययन कर रहे थे वो था उत्तरी भारत का पर्वतीय क्षेत्र। उसके बारे में हमने डिटेल स्टडी की। कौन कौन से भाग थे? ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। मुख्य बिंदु था हिमालय। हिमालय को आप जानते हो 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। तो अब आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ द हिमालय, यानी कि हिमालय का महत्व क्या है, हमारे लिए हिमालय का क्या महत्व है, ये हमारा स्टडी टॉपिक है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर हिमालय के महत्व की बात करें तो भारत की जो भू आकारिकी है, जियोलॉजिकली है, उसमें हिमालय बहुत महत्व रखता है। यह एक प्रमुख भूआकृतिक इकाई है, जियोलॉजिकल यूनिट है, और इसके रूप में देश की जलवायु, संसाधन, लोगों की संस्कृति, जीवन और विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी आदि सभी को प्रभावित करता है। बाहरी आक्रमण से हमारी रक्षा करता है, वर्षा में सहायक है, नियत वाहिनी नदियाँ यहाँ से निकलती है, इरिगेशन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो हिमालय हमारे लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंस रखता है। तो आज हम इसी इम्पोर्टेंस पर चर्चा करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय की, हिमालय का महत्व क्या है। तो उसमें सबसे पहले आता है क्लाइमेटिक इफेक्ट। क्लाइमेटिक इफेक्ट्स, जलवायविक कारक, जलवायुवीय प्रभाव। जलवायुवीय प्रभाव, अगर हम क्लाइमेट के अकॉर्डिंग इसको देखें तो हिमालय भारत की जलवायु को नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, और देश की उष्ण कटिबंधीय जलवायु में, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हिमालय का बहुत बड़ा योगदान है। और यह उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर देश का तापमान ऊंचा बनाए रखता है। जैसा कि आप जानते हो, हिमालय के दक्षिण में तिब्बत का पठार है और उसके पश्चात साइबेरिया क्षेत्र है। वहाँ से जो ठंडी हवाएं आती है हिमालय के उत्तर में, तो उन ठंडी हवाओं को रोकता है, भारत में प्रवेश नहीं करने देता। और ये हवाएं जब भारत में प्रवेश नहीं कर पाती तो भारत का टेम्परेचर ऊंचा बना रहता है। अगर हम ये कहें कि हिमालय न होता तो उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं भारत के उत्तरी भाग को ठंडा रखती और हो सकता है यहाँ सदैव बर्फ जमी रहती या शीत मरुस्थल के रूप में ये क्षेत्र विकसित हो जाता। तो इसलिए क्लाइमेटिक इफेक्ट्स के रूप में हिमालय बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और साथ ही हिमालय पर्वत मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा करने में सहायक है। जो मानसूनी वर्षा होती है उनको रोककर बरसात कराने में बहुत सहायक है। हिमालय जेट स्ट्रीम को भी 2 भागों में विभक्त करता है जो भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। जो जेट पवनें हैं पश्चिम की ओर से आती है, उनको 2 भागों में डिवाइड करता है, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी भाग हिमालय के ऊपर से निकलता है, दक्षिणी भाग भारत से होकर निकलता है, जिससे भारत में शीतकालीन वर्षात होती है, जिसे उत्तरी भारत में मावठ कहा जाता है। तो क्लाइमेटिक इफेक्ट की दृष्टि से हिमालय भारत के लिए बहुत ही उपयोगी है। उसके पश्चात जो सेकंड है, सोर्स ऑफ एवर फ्लोइंग रिवर्स, नित्यवाही नदियों का स्रोत। नित्यवाही नदियों का स्रोत। जैसा कि आपको पता है, हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर से अधिक है, और इतनी ऊंचाई होने के पश्चात यहाँ सदैव बर्फ जमी रहती है, जिस वजह से हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, और उन ग्लेशियरों से
जो नदियाँ निकलती है वो वर्ष भर अपने साथ जल प्रवाहित करती है, यानी कि नित्यवाही नदियाँ होती है। सदैव उनमें पानी की मात्रा बनी रहती है। और हिमालय से 3 प्रमुख अपवाह तंत्र बनते हैं, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों नदियाँ और इनकी सहायक नदियाँ वर्ष भर जल से भरी रहती है। इनमें अगर भारत में बात करें, गंगा, यमुना जो गंगोत्री हिमनद से, यमुना यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, और ये नदियाँ उत्तरी भारत में जलापूर्ति करती है, उसे पीने योग्य और सिंचाई, उसके साथ साथ औद्योगिक इकाइयों में भी इस जल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके पश्चात सोर्स ऑफ फर्टिल सॉइल, उर्वर मृदा या उपजाऊ मृदा के स्रोत के रूप में नदियां अपने साथ जलोढ़ लेके आती है और प्रति वर्ष स्थान विशेष पर उस मिट्टी का जमाव करती रहती है, जिसको हम स्थानीय भाषा में खादर कहते हैं। और यह मृदा बहुत ही उपजाऊ होती है। तो उत्तरी भारत में मृदा का उपजाऊपन नदियों की वजह से ही है, और इस वजह से उत्तरी भारत का जो मैदान है वो सदैव उपजाऊ बना रहता है, और अधिक उपजाऊ होने की वजह से यहाँ प्रति वर्ष बहुत अधिक मात्रा में फसल पैदा की जाती है, और इस मृदा में नमी बनी रहती है। नेक्स्ट आता है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। हिमालय बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिमालय जैविक संसाधनों की दृष्टि से भी बहुत संपन्न है। इस प्रदेश में जलवायु की विविधता के कारण प्राणी और वनस्पति जात में बहुत अधिक विविधता देखी जाती है। यहाँ विविध प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु मिलते हैं। इस वजह से हिमालय का जैव विविधता के अकॉर्डिंग भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हिमालय और इसके साथ खासी क्षेत्र में लगभग 3000 देसी या देशज एडामिक देशज वनस्पतियां पाई जाती है। और इस प्रकार की पश्चिमी हिमालय में सिल्वर फल, सिल्वर, बर्च, जूनिफर, जबकि पूर्वी हिमालय एवं असोम में ओक, मैपिल, एल्डर, बर्च, बांस और अन्य लंबी लंबी घास मिलती है। यानी कि वनस्पति और जीव जंतुओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वजह से यह बायोडाइवर्सिटी के आधार पर तुलना करें तो भी हिमालय का हमारे लिए बहुत ही अधिक महत्व है। उसके पश्चात आते हैं ऑर्चर्ड्स, फलोधान। फलोधान की दृष्टि से भी हिमालय का बहुत अधिक महत्व है। निम्न हिमालय में सेव, नाशपाती, अखरोट, अंगूर, चेरी, रसबेरी, खुबानी, स्ट्रॉबेरी आदि के बागान पाए जाते हैं। यानी कि हिमालय में बहुत से फलों के बागान पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट फ्रूट्स यहीं से उत्पादित किए जाते हैं। अगर ऑर्चर्ड्स या फलोधान के अनुसार हम देखें तो हिमालय का हमारे लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अगर हिमालय में फूलों की घाटियाँ भी पाई जाती है। उत्तराखंड में चमोली जिले में जो फूलों की घाटी है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। वन्य जीवों में
यहाँ शेर, चीते, भालू भी पाए जाते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट आता है कॉमर्शियल फार्मिंग, व्यापारिक खेती। कॉमर्शियल फार्मिंग की दृष्टि से देखें तो भी हिमालय का हमारे लिए बहुत अधिक महत्व है। हिमालय की जो ढालू भूमि है वहाँ कृषि के लिए अनुकूल दशाएं मिलती हैं। यहाँ सोपानी कृषि की जाती है, यानी कि सीढ़ीदार, सोपानी या सीढ़ीदार कृषि की जाती है, जिसमें चाय, फल, सब्जियों की कृषि की जाती है। वृक्ष रेखा से ऊपर प्राकृतिक चारागाह पाए जाते हैं और जहां अनेक पशुचारक जनजातियां रहती है और ये मौसमी प्रवास करती है। व्यापारिक कृषि की बात करें तो यहाँ चाय मुख्य कृषि है। तो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की दृष्टि से देखें या फार्मिंग की दृष्टि से देखें तो भी हिमालय का बहुत अधिक महत्व है। क्यों? क्योंकि यहाँ बागान पाए जाते हैं, चाय की कृषि की जाती है, फलों की कृषि की जाती है। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात नेक्स्ट नंबर 7 मिनरल्स, खनिजों की दृष्टि से भी हिमालय हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। क्यों? क्योंकि हिमालय में अनेक प्रकार के व्यापारिक खनिज मिलते हैं, जैसे लिग्नाइट कोयला, पेट्रोलियम, तांबा, सीसा, जस्ता, निकिल, कोबाल्ट, टंगस्टन आदि प्रमुख खनिजों का खनन हिमालय से किया जाता है। तो खनिज की दृष्टि से भी हिमालय का हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उसके पश्चात हाइड्रो पावर जनरेटर, जल विद्युत उत्पादन। जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से भी हिमालय बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है कि हिमालय से जो सदावाहिनी नदियाँ निकलती है, नियत वाहिनी, जिनमें वर्ष भर जल की मात्रा बनी रहती है, उन नदियों से जल विद्युत प्राप्त किया जाता है, जिसमें और ये जल विद्युत ऊर्जा या शक्ति के रूप में उपयोग की जाती है। और उसके पश्चात है टूरिज्म, पर्यटन। पर्यटन की दृष्टि से देखें तो हिमालय बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक जगह है, जहां देश विदेश से लोग पर्यटन के लिए आते हैं, घूमने फिरने के लिए आते हैं। यह हम ये कहें कि यह एक टूरिज्म स्पॉट, विश्व प्रसिद्ध टूरिज्म स्पॉट हिमालय क्षेत्रों में बना है। और यहाँ अलग अलग राज्यों में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल आदि में जो हॉट हिल स्टेशन है, स्वास्थ्यवर्धक स्थल है, उनकी अधिकता है। और उस वजह से यहाँ पर्यटन को बहुत अधिक बढ़ावा मिलता है और विदेशों से भी बहुत लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। यहाँ की बात करें तो पहलगांव, गुलमर्ग, श्रीनगर, अमरनाथ, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, सोलन, नैनीताल, अल्मोड़ा, मंसूरी, रानीखेत, देहरादून, दार्जिलिंग आदि प्रमुख पर्यटन स्थल स्थित है, जहां देश विदेश से हजारों पर्यटक यहां आते हैं। तो टूरिज्म की दृष्टि से भी हिमालय का बहुत अधिक महत्व है। तो आज हमने देखा इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय, कि हिमालय का हमारे लिए क्या महत्व है। तो उसको 9 भागों में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से वो भाग हैं? उसमें फर्स्ट है क्लाइमेटिक इफेक्ट, जलवायु प्रभाव। सेकंड, सोर्स ऑफ एवर फ्लोइंग रिवर्स, नित्यवाही नदियों का स्रोत। सोर्स ऑफ फर्टिल सॉइल, उर्वर मृदा के स्रोत। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। ऑर्चर्ड्स, फलोधान,
कॉमर्शियल फार्मिंग, व्यापारिक खेती, मिनरल्स, खनिज, हाइड्रो पावर, जल विद्युत के लिए, और टूरिज्म, पर्यटन के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हिमालय का देखें तो हिमालय हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। प्रमुख कारक ये हैं जो आपके सामने है। इसके पश्चात आता है फॉल्ट्स ऑफ द हिमालय माउंटेन, हिमालय पर्वत के भ्रंश। हिमालय पर्वत के भ्रंश, यानी कि हम ये कह सकते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर हिमालय के 3 पार्ट्स, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी, और उसके पश्चात उत्तर भारत का मैदान। तो ये तीनों भाग आपस में कुछ भ्रंशों से अलग होते हैं। तो वो भ्रंश कौन कौन से हैं, तो उसमें इन भ्रंशों की बात करें तो सबसे पहले उत्तर में क्या था, ट्रांस हिमालय, सबसे उत्तरी भाग, ट्रांस हिमालय, उसके पश्चात महान हिमालय, उसके पश्चात लघु हिमालय, और उसके पश्चात शिवालिक श्रेणी, और शिवालिक श्रेणी के पश्चात आता है उत्तर भारत का मैदान, या उत्तर का विशाल मैदान, या हम इसे मैदानी भाग भी कह सकते हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी और उत्तर भारत का मैदान। अब ये सभी एक दूसरे से भ्रंशों के द्वारा अलग हुए हैं। तो उसमें सबसे पहले ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य है आईटी, जिसको हिंज लाइन भी कहा जाता है, आईटी या हिंज लाइन, या हम इसे ये भी कह सकते हैं सच्चर जोन। आईटी का फुल फॉर्म है इंडस थ्रस्ट, इंडस थ्रस्ट, यानी कि महान हिमालय और ट्रांस हिमालय सच्चर जोन, TH, सच्चर जोन से एक दूसरे से अलग होते हैं। उसके पश्चात महान हिमालय और लघु हिमालय, ये दोनों एक दूसरे से MCT यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट, द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। उसके पश्चात लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी, ये एक दोनों से MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट से एक दूसरे से अलग होते हैं। और उसके पश्चात शिवालिक श्रेणी और उत्तर भारत का मैदान, जो HFF, हिमालय फ्रंट फोल्ट द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। हिमालय फ्रंट फॉल्ट द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं।
ये थे हिमालय पर्वत के भ्रंश, यानी कि फॉल्ट्स ऑफ द हिमालय माउंटेन। तो कौन कौन से हैं? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय जिसके द्वारा अलग होता है वो आईटी, हिंज लाइन या सच्चर जोन, इंडस थ्रस्ट कहा जाता है। उसके पश्चात महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य है एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके पश्चात लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी एमबीटी द्वारा या मेन बाउंड्री थ्रस्ट द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। और लास्ट में शिवालिक श्रेणी और उत्तरी भारत का मैदान HFF, हिमालय फ्रंट फोल्ट द्वारा अलग होते हैं। तो ये था कि हिमालय के जितने भाग हैं वो एक दूसरे से भ्रंशों से अलग होते हैं, और उसमें कौन कौन से हैं? आईटी, सच्चर जोन या इंडस थ्रस्ट, एमसीटी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, एमबीटी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और HFF, हिमालय फ्रंट फोल्ड, जो एक दूसरे को अलग करते हैं आपस में। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी और उत्तर भारत का मैदान आदि को अलग अलग करते हैं। तो ये था। तो आज की क्लास में हमने हिमालय का महत्व और हिमालय के प्रमुख भ्रंश फॉल्ट्स के बारे में अध्ययन किया। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।